सेना है ना, सर्विसेज, ये पहले नंबर पर रही है, डी ऑप्शन। भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित है? व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, जब हम बात करें टाइगर स्टेट जो आपका मध्य प्रदेश कहलाता है, वहां पर सफेद जो बाघ है उनके प्रजनन का सेंटर स्थापित किया गया। और व्हाइट टाइगर जो उपन्यास है वो बुकर पुरस्कार मिल चुका है, अरविंद अडिगा की किताब है, भारतीय लेखक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल आपके 2 फेब को मनाया जाता है, और आर्द्रभूमियां इंडिया के अंदर हो चुकी है 91। इंडिया में 91 आर्द्रभूमि, और राजस्थान के अंदर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 4 आर्द्रभूमि है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके शिखर धवन को चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाया गया था। अब चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। अब अगला देखो, टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र वन एंड ओनली भारतीय कौन है? इनके दिए गए ऑप्शन के अनुसार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, और वो भी महिलाओं में। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लपक लो, वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न देता है, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे प्रश्न देता है, और सीईटी में ऐसे खूब प्रश्न दिए थे इन्होंने, है ना। सीईटी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रूफ दिए सीना ठोक के, 125 से ज्यादा सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 12th में। अभी तो वो दोनों पीडीएफ अभी और दिखाऊंगा जब आपको नई सीईटी आएगी उस समय, है ना। इस बार सीईटी बहुत टाइट होने वाली है, 60% की और नेगेटिव मार्किंग के साथ। पिछली बार 9 लाख पास हुए थे, इस बार 90,000 भी मुश्किल लग रहे हैं। पढ़ लो भाई, 21 तारीख से नए बैच और उसमें क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। फरवरी में पेपर है ग्रेजुएशन वाला, मई में है 12th वाला। इतना आसान नहीं है सीईटी, तो पढ़ो वहीं से जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिले हो। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्णिमा देवी वर्मन, जिसे टाइम मैगजीन के अंदर सबसे टॉप पे शामिल किया गया है। अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें चेयरपर्सन के रूप में तुहिन कांत पांडे हैं, वो प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के हेड बन गए। अगला, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? शिक्षा संजीवनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? अलग अलग योजनाएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अपने राजस्थान की है इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संजीवनी राजस्थान। अगला देखो, पहला EFIR दर्ज करने वाला पुलिस स्टेशन आपका जम्मू कश्मीर का हो गया, जिन्होंने एक बार भी व्हाट्सएप पर ही FIR दर्ज कर ली, इसलिए सुर्खियों में आ गया था। और अच्छा प्रश्न है, और जब भी कोई पहला काम हो तो अपने आप में अच्छा प्रश्न बन जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, देखो अच्छा प्रश्न है। विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। विमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, महिला जो शांति से संबंधित पीस कीपर कॉन्फ्रेंस है, वो आपके नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। फिर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब आपके पंकज आडवाणी, जो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं स्नूकर के। आईसीसी महिला अंडर-19 की T20 अंडर-19 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका खिताब महिलाओं का किसने जीता है? ये भारत ने जीता है ना। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप। आप तो हेडिंग पढ़ लेना बस पीडीएफ से, पीडीएफ खूब आने वाली है, हेडिंग पढ़ लेना बस, हो जाएगा सिलेक्शन। अंदर उलझ गए तो फिर उलझ के ही रह जाओगे, टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, उलझना मत कभी। हेडिंग पढ़ो, आराम से नींद लेके सोना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जगेगा आज रात और कल रात भी। तुम लोग बस टेंशन फ्री होके सो जाना, मैं दे दूंगा सारी पीडीएफ। मजे से पढ़ो, 12 घंटा 14 घंटा और 8 घंटा लो नींद। भारत की विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक कौन सी? अच्छा प्रश्न है। मोबाइल निर्माण के अंदर हमारी रैंकिंग कौन सी है? तो वर्तमान में हमारी रैंकिंग 2nd नंबर पर आ गई, 2nd नंबर। इवन एग्जाम हॉल से बाहर भी खड़े हो तो भी देखा करो, मैं तो यही कहता हूं, देखा करो।
एक बच्चा कह रहा है कि 12 घंटे पढ़ाई छोड़ दूं एग्जाम से पहले, तो फिर बेड़ा पार हो गया बेटा। एकाग्रता 7वें आसमान पे है, बिना टेंशन की पढ़ाई करेगा वो बच्चा निकलेगा। सेकंड रैंक है, मोबाइल निर्माण में सेकंड रैंक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा एक पुस्तक IM लॉन्च की गई थी। ये अभी तो उपराष्ट्रपति नहीं है लेकिन पहले के थे, तो उस समय आपको इसका आंसर बताना है। ये गोपीचंद P हिंदुजा की किताब है IM। मित्र प्लेटफॉर्म है वो आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत में हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं और ये पहल करने वाला भारत विश्व में कौन सा देश बन गया है? डिजिटल पायलट लॉन्च करने वाला, ये आपका डिजिटल पायलट लाइसेंस, ऑनलाइन ही पायलट की लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत विश्व का सेकंड देश बन गया है। दूसरा, भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट दिल्ली मेट्रो में स्थापित किया गया। दिल्ली मेट्रो नई दिल्ली में स्थापित किया गया वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट जो मूव कर सकता है, याद रखिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59वें क्रम का है, ये विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 531 विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया। विनोद कुमार जी शुक्ल को दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बॉडी से जबरदस्ती काम करवाना मेरे से सीखे कोई, ठीक है। बॉडी कहती है डाकी रेस्ट दे दे मेरे को, मैं कहता ना, मैं को नहीं मानू। तो विनोद कुमार शुक्ल, बच्चों को बीच में नहीं छोड़ सकते, भले ही हॉस्पिटल मिलना पड़े, लेकिन मिट्टी की उस स्ट्रांग मिट्टी के बने हुए हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल याद रहेगा, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ऐसे प्रश्न तो आते हैं, फिर कैसे प्रश्न आएंगे? हाँ, टुकुर टुकुर देख रहे हो सामने, अरे भाई तुम्हारा ही सिलेक्शन होने वाला है, देखो 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 देखो, तुम्हारा कहते ही मुस्कुराहट आई चेहरे पे, हंसने लग गए एकदम से। अरे गुरुजी, है ना, दिमाग में एकदम सेंसेशन, तंत्रिकाएं जागृत हो गई। यस, आपका ही सिलेक्शन होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जोश बढ़ाओ अपना, हाई रखो अपना जोश, और टेंशन नहीं लेनी किसी तरह की, मैं हूं ना। चलो कर दो फटाफट शेयर, आ जाओ। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, हैप्पीनेस रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा पूछ लिया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रश्न। 118वां स्थान है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, 118वां स्थान है विश्व खुशहाली। समझ में भी तो आना चाहिए ना, विश्व खुशहाली। खाना अब रात को 1 बजे खाएंगे बेटा, सुबह 8 बजे खाया हुआ, 9 बजे खाया हुआ, रात के 1 बजे खाएंगे वापस। तुम लोग खाना वाना खा सकते हो, खाना खाते खाते क्लास देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना एक दीपक की तरह जलने के लिए लाखों बच्चों के लिए। सुबह से 4 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं, जाते जाते आज 8 लाख बच्चों का टारगेट है मेरा। शिक्षक दीपक के समान हैं और वो जलकर रोशन करता है शिष्यों को, ये अब समझ में आया मुझे। हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस खुशहाली में हम 118वें नंबर पर है। राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व छप गया, पेपर के अंदर छप गया। मोस्ट 58वां माधव नेशनल पार्क MP 533, मोस्ट इंपोर्टेंट माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 58वां, सबसे ज्यादा हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लो भैया अभी 2 सेकंड के अंदर, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। माधव मध्य प्रदेश, मदन सर 58वां 58। हाल ही में जारी IQAIR विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में। अब देखो क्या है कि विश्व के वायु प्रदूषण वाले शहरों की सूची जारी की गई है और हमें ये जानबूझ करके पीछे रखेंगे, और हमारी जो है पीछे क्या मतलब, ऐसी रैंकिंग में तो टॉप पे रखेंगे, अच्छी रैंकिंग में लड्डू मिलते हैं उस समय पीछे रखेंगे हमको। तो ये 534 में आप याद रखना 5वां स्थान है भारत का विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में। हमसे आगे सिर्फ 4 ही है, हम 5वें सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं, ठीक है, ओके। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, देखो
वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जिसका नाम है आपका पंबन ब्रिज साउथ के अंदर, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 अप्रैल को किया गया। अब आपको बताना है ये जो 6 अप्रैल को उद्घाटन किया गया इसका, ये कहां किया गया है? वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, इसका उद्घाटन कहां किया गया? इसका उद्घाटन है वो आपके तमिलनाडु में, पंबन ब्रिज रामेश्वरम सब तमिलनाडु। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? बहुत प्यारा प्रश्न है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में टॉप पे कौन सा रहा है? सिर्फ 30-40 इसमें से और निकालो, आ जाएंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पदक तालिका में टॉप पे कौन रहा है? पदक तालिका में टॉप पे रहा है दूध दही को खानो, यो है मारो हरियाणा। आछो की बात है, याद रखे, जो बढ़िया क्वेश्चन है हरियाणा। रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट की है 2024-25 का खिताब केरल को हरा करके किसने जीता है? केरल को हरा करके विदर्भ ने केरल को हरा करके रणजी ट्रॉफी जीत ली है। रणजी ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदर्भ इसका विजेता बना है। वी से विदर्भ, वी से विजेता, केरल को पटक दिया भाई। अगला प्रश्न, जयपुर में आयोजित जो आईफा अवार्ड किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते? आईफा अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड है वो लापता लेडीज ने जीते हैं। लापता लेडीज ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। आईफा अवार्ड जो जयपुर में आयोजित किया गया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित हुई उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया, भारत विजेता बनता है चैंपियन ट्रॉफी का। यहां पर पूछा गया है इसमें जो मैन ऑफ द सीरीज कौन बनता है? तो सचिन रविंद्र है जो कि आपका न्यूजीलैंड का है, वो मैन ऑफ द सीरीज बनता है। विजेता चैंपियन ट्रॉफी 2025 में याद रखना, विजेता अपना भारत बनता है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड को हराया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में कौन सा बड़ा हथियार मंगवाने वाला देश बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। ध्यान रखना, बहुत प्यारा प्रश्न है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न, बताओ इसका आंसर बताओ। बढ़िया प्रश्न है ये भी। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब है वो आपका किसको मिलता है? क्वेश्चन नंबर आपका 541 के अंदर गोलकीपर ऑफ द सविता पूनिया है, इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। अगला देखो, WPL यानी कि विमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? विमेन प्रीमियर लीग WPL का खिताब, अब ये क्या है कि IPL की तर्ज पर WPL आयोजित किया गया और इसका खिताब है वो मुंबई ने जीता है। ठीक है, यहां मुंबई आपको याद रखना है। मुंबई ने महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है क्रिकेट वाला IPL के जैसा IPL जैसा, वो इन्होंने जीता है मुंबई वालों ने। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 है वो किसने जीता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटली जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा ये खिताब जीता गया। अगला देखो, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। कांगेर घाटी को यूनेस्को के हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया, मतलब एक रिजर्व लिस्ट की तरह आगामी हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया गया। ये कहां पर स्थित है? कांगेर घाटी है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पर है?
छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसे आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में टेंटेटिव रूप से शामिल किया गया। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है, पुरुष और महिला दोनों का ही, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ने जीता है। हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? मुझे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एकदम आनंद आ रही है जब वो जोरदार क्वेश्चन है, जोरदार बढ़िया क्वेश्चन है। रामसर अवार्ड प्राप्त करने वाली वेटलैंड वाइज यूज के लिए ये किसको मिला है? जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड मिलता है। अगला देखो, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को आपका फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया। संकेत भाषा यानी कि आपकी जो साइन लैंग्वेज है उसमें विधानसभा का प्रसारण करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? ये पंजाब विधानसभा बन गई है। आपके संकेत भाषा के अंदर विधानसभा की गतिविधि को प्रसारित करने वाली पहली विधानसभा। आगे देखिएगा, हुरन की जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो भाई आपके टॉप जो अमीर महिलाएं हैं उनकी सूची में भारत की कौन सी महिला शामिल हो गई? ये है रोशनी नदार आपकी हुरन की टॉप रिचेस्ट महिलाओं की सूची में, टॉप 10 महिलाओं के अंदर विश्व की, उनमें भारत की एक महिला भी शामिल है। बहुत बड़ी बात है, देखो अपने पैसे पे अरबों कमाए हैं, है ना। आगे देखो, 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया, अपने तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। और हम बात करें यहां पर थाईलैंड की जो प्रतिभागी है वो जीतती है, और कोटा की अपनी नंदिनी है वो टॉप 20 में रहती है। जिसकी बात अगर करें तो हमने राजस्थान करंट अफेयर्स में देखा ही था। अंकित बार बार कमेंट करिए, बार बार गुरु जी इतना याद भी करो, याद करने ही नहीं है, अपने आप याद होगा, जग मार के याद होता है। कहने का मतलब ये है कि अपने आप याद होता है। दूसरी बार रीडिंग मार लेना, अगर याद नहीं होना, याद क्यों नहीं होंगे? दूसरी रीडिंग में आप आश्चर्य करोगे कि गुरुजी पहली रीडिंग से दूसरी रीडिंग में मुझे सब कुछ याद हो गया। तो बेटा अंकित, ठीक है, नन्नो से बालक है पर थोड़ा दबजा, कमेंट मत कर दूं, है ना, नया बच्चों है। अरे हो गया सांस के इतना फास्ट हुआ कि वो डाटा अभी अपडेट होगा एक थोड़ी देर में, रुको तो सही। डाटा अपडेट 12 बजे होगा। 7 लाख हो चुके हैं, आप लोग कितना सब्सक्राइब किए हो? आगे आ जाओ। अभी तो गणित करवाने के लिए मेरे अंदर से यूं आग जल रही है, अंदर लग रहा है कि मैं गणित कब कराऊंगा, है ना। मेरा यूं रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है कि मैं गणित कब कराऊंगा। 50-88, ठीक है, वो 1000 में 2-4 क्वेश्चन के लिए वो ध्यान। आगे बढ़ो। तेलंगाना में आयोजित किया गया, और थाईलैंड की ओपल सुचात्रा ऐसा करके एक नाम है, वो महिला बनी है, ठीक है, ओके। आगे देखो, भारत के नए वित्त सचिव, देख तो नए वित्त सचिव है वो आपके कौन बन गए हैं? भारत के नए वित्त सचिव अजय सेठ है, वो नए वित्त सचिव बन गए हैं भारत के नए वित्त सचिव। फिर देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि संजीव खन्ना जी के सेवानिवृत्ति के बाद 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं क्या कहूं, अब है ना, पेपर में छप चुका है। गवई और हाई कोर्ट जज है, सुप्रीम कोर्ट जज है, तो गवई दो भाई, गवई दो, याद रहेगा ना सबको। गवई जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं।
चीफ जस्टिस है गवई। 52वें इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म कौन सी है? पहली कन्नड़ फिल्म जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए आपकी जो हुई है वो कौन सी है? वो है आपकी हार्ट लैम्प। कौन सी है? हार्ट लैम्प है जो आपके बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुई है, हार्ट लैम्प। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन दो भारतीय भाषाओं को शामिल किया है? भारतीय भाषा नहीं, भारतीय ग्रंथ है। दो भारतीय ग्रंथ जो आपके यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर किया गया है। सुर्खियों में था उत्तराखंड में सबसे लंबी रेल सुरंग। भारतीय बैंक संघ आईबीए के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आईबीए के नए अध्यक्ष सीएस सेठी जी बने हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला। इंपोर्टेंट है, अवार्ड जब भी हो भाई 2025 के एक ही जगह पे कर दिए सारे। भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया। बहुत प्यारा प्रश्न है। नवीन नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीन नियुक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नवीन नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IWLF एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मीराबाई चानू को बनाया गया है और ये भारोत्तोलन से संबंधित खिलाड़ी है, पूर्वोत्तर से आती है। मीराबाई चानू याद रखिएगा अध्यक्ष बनी है आपके इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, एथलीट कमीशन की अध्यक्ष मीराबाई चानू। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBSA का मुख्यालय किस देश में स्थापित है किया जाएगा? बिग कैट अलायंस बना है। बिग कैट के अंदर बिल्ली से बड़ी जितनी भी है ना, बिल्ली की मौसेरी बैनन, चचेरी बैनन, ताऊ की बैनन, वो सारी बिल्लियां आ जाती हैं। और वो बिल्लियां कौन सी है? तेंदुआ है, लेपर्ड है और भी ये टाइगर, सब आ जाते हैं। तो ये हो जाता है भारत के अंदर स्थापित किया जाएगा। IBS जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत में स्थापित किया जाएगा। आई बात समझ में? चौकी बात है 561 मत आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की हाल ही के अंदर 106वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन? भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल वो बनी है अपनी अनुराधा गर्ग। अनुराधा गर्ग, देखो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। जब मैं ये बोलूं तब आप इस तरफ जाओ तो थोड़ा शब्दों को पकड़ो, मैं क्या कहना चाहता हूं, इससे से याद होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुराधा गर्ग, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने पड़ेंगे पेपर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया? 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर आपके लद्दाख के अंदर उत्तर भारत में लद्दाख में आपका 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर मतलब 3D प्रिंटेड सेना के लिए बनाया गया 3D डिजाइन में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कौन से अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इन्होंने ज्यादा ही न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया, तो फिर लद्दाख जो दिए गए में जो अनुच्छेद अभी जो सुर्खियों में था 142 है ना, इसको कहा है। तो इसलिए ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताओ। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया? सीधे से आता है सबको? आंसर कर दो। हो गया अपना कौन सा ऑपरेशन, कौन सा हो गया पता करो।
अगला देखिए 565। अगले प्रश्न की ओर चले। ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का है वो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर तुम कहोगे वो जवाबी कार्रवाई थी, सिंदूर जवाबी कार्रवाई। हालांकि ये एक ही नाम है। अब इसको टिक्का कहो या सिंदूर कहो, ऑपरेशन सिंदूर कहो या टिक्का, है ना, ये थोड़ा मिस टाइप है। टीका कहो या इसको हम सिंदूर कहे, तो ये इस तरह से। आगे बढ़ो। नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बना? नेशनल हॉकी विमेन लीग का विजेता हॉकी हरियाणा ने आपका खिताब जीता है, नेशनल विमेन्स हॉकी लीग। अब ये आईपीएल की जैसी जैसी एक लीग आयोजित की गई, ये हरियाणा जिसने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया गया? मित्र विभूषण का पुरस्कार है वो आपके श्रीलंका के द्वारा हाल ही के अंदर मित्र विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान। अब देखो यहां किसी देश का नाम पता नहीं चल रहा है कि कौन से देश के द्वारा दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान है वो कौन से शहर के मेयर के द्वारा दिया गया? ये लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा इन्हें ये हाल ही में दिया है। ओके। अगला, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता की जो इंडेक्स जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 151वीं रैंकिंग। बहुत पीछे रखा हमें को प्रेस की फ्रीडम के मामले में, 151। अगला देखो, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो यहां पर कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। फिर देखिए 86वें ग्रैंड मास्टर से कोई मतलब नहीं है। 89वां रोहित कृष्णा बन गए हैं, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। रोहित कृष्णा 86वां अगर मन में हो तो देख लेना, श्री हरि, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो एआई एंकर जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, अंकिता है, वो आपके असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखिएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की चौथी यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? ड्रूल्स एंड पेट फूड, ड्रूल्स एंड पेट फूड, ड्रूल्स एंड पेट फूड। आगे आ जाओ, डी ऑप्शन इसमें। हाल ही में आगे देखिएगा, गले की बजने वाली बैंड दीपावली में थोड़ा रेस्ट लेंगे आफ्टर वीडियो एग्जाम। बहुत ले ली मैराथन है मदन सर ने। फिर मिलेंगे वापस न्यू ईयर पे। बड़े एग्जाम्स हैं बहुत सारे, रीट है, सीटी है। पहले तो मैं नौकरी लगा देता हूँ। कनाडा इंडिया फेडरेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? ये हाल ही के अंदर आपके सदगुरु है, जो स्पिरिचुअल गुरु है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने टॉप स्थान किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किए गए उनमें टॉप स्थान है वो आपके महाराष्ट्र स्टेट ने जीता है। महाराष्ट्र ने जीता है। अपने को लास्ट टाइम में मेन चीजें देख के जानी है। सर आज आप में क्या कह रहा था वो स्फूर्ति का नहीं, स्फूर्ति नहीं दिख रही पूरे, हटी आओ बेटा। 40 घंटे से लगातार अपने पैरों पे खड़ा हूं, नॉन स्टॉप पीडीएफ तैयार करना, 1000 प्रश्न टाइप करवाना, प्रूफ रीड करना, सारा मैं खुद देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं प्रश्न मिलाऊंगा। कितने? सिर्फ इस एक क्लास से 80।
और मैं कहता हूं बच्चे मेरे पे भरोसा करते हैं, ऑल राजस्थान जिनके लाइव आ रहे हैं उनसे 3 गुना ज्यादा मेरे लोगों के 4,000 भी लाइव नहीं है, मेरे 15,000 तक लाइव आ रहे हैं। कुछ तो भरोसा होगा ना, वास्तविक क्वेश्चन मिलते हैं ना। तो नींद नहीं ली आपके गुरुजी ने 40 घंटे से, सिर्फ 4 घंटे की नींद ली है मेरे भाई। तो मेरे से ऋतिक रोशन वाले फेस की एक्सपेक्टेशन ना करें, फेस थोड़ा सा डल होएगा और हो सकता है कि कल इससे भी ज्यादा डल दिखे। तो मेरे भाई अभी मैं तुम्हें पढ़ा दूं, फिर वो थोड़ा आजकल वो ब्यूटी पार्लर वाले इनको होता है ना, उन भाइयों के पास चला जाऊंगा, बोलूंगा भाई थोड़ा सा फेस सही कर दे, तो वो रगड़ करके सही कर देंगे। क्या होता है मुझे तो पता नहीं है, तुम लोग मुझे बता देना व्हाट्सएप पे कि यस सर अब फेस पे ये करवा लीजिए, वो करवा के आ जाऊंगा। ठीक है, भूत जैसा हो रहा हूं मुझे भी पता है, नींद नहीं ली भाई, माफी चाहता हूं, बच्चों का पेपर है। आगे आ जा, आंखें सूजेगी, चमड़ी सूखेगी, हालत खराब होएगी, ना खाना टाइम पे है ना नींद टाइम पे है। हकीकत बता रहा हूं, मां सरस्वती साक्षी है। कल रात को 3 बजे सोया था, सुबह 7 बजते ही उठ गया वापस। पूरे दिन से लगा था कल, आज पूरे दिन से पढ़ा रहा हूं, कल पूरे दिन पढ़ा था, कल पूरे दिन से लगा था नॉन स्टॉप, सुबह से क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था, आज पूरे दिन खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, आज रात को पीडीएफ सेव करूंगा, कल पूरे दिन वापस और दबा के पढ़ाऊंगा। कहां टाइम है यार नींद लेने का। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना, तबियत बॉडी से ज्यादा काम लोगे तो हालत तो होती है खैर, लेकिन इट्स ओके, मैं कोई वो सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ, इट्स ओके, ये मेरा फर्ज है, पढ़ाना है मुझे और मेरे अंदर वो है जुनून, तो कराऊंगा मैं। ऑल ओके है ना, छोड़ो तुम उसको, मेरी हेल्थ की चिंता छोड़ो। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहता है, बाकी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहता है। नेक्स्ट अगला देखो भाई, देखो हाल ही में कौन से भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, देखो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सबको ये उपाधियां दी गई थी। अभी हाल ही में अपने नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो के अंदर, जिन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, इस वजह से आपका जेवलिन डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। यह भी याद रखो, जेवलिन दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त। मुझे खुला खुला याद है 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। तो अपने जो है अजय कुमार है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वालों के संबंध में प्रश्न है कि भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित दिव्यांग महिला जो देख नहीं सकती, वो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, 8,848। ये दिव्यांग महिला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा। चौंजन अंगमो, चौंजन अंगमो भारत की पहली दिव्यांग महिला है, दृष्टिबाधित। दिव्यांग में तो अपने और भी बहुत सारे चढ़े हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते, फिर भी एवरेस्ट पे फतेह किया है। धरती का सबसे ऊंचा बिंदु, आंखों से देख नहीं सकती लेकिन चौंजन अंगमो। और फिर कहते हैं गुरुजी 4th ग्रेड पेपर कड़वाए, इनको देखो, भिड़ जाओ, पेपर बड़ा सरल आएगा, पछतावा नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। पुष्कर कुंभ मेला कहां आयोजित, ये राजस्थान वाला नहीं पूछ रहा है, राजस्थान से बाहर वाला पूछ रहा है। तो ये आपका माणा उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? हाल ही के अंदर इसका जो अनावरण किया गया, ये सुर्खियों में था। सबमरीन जो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, और अर्नाला मराठों का एक किला है, उसके नाम पर इसे लॉन्च किया गया। आईएनएस अर्नाला मराठों की फेमस किले का नाम है, और मराठों के किलों को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो सभी बच्चे, हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं?
ये बन गए हैं अपने भुवन रिबू वर्ल्ड जूरिस्ट, विश्व स्तर की जो जूरिस्ट एसोसिएशन मेडल ऑफ ऑनर इन्हें न्यायिक फील्ड में, जुडिशरी की फील्ड में मिला है। शांगरी को जीआई टैग मिला है आपके राजस्थान राज्य के अपने ही केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रयासों से। अगला देखिएगा, नए बच्चे जितने भी आए हैं आपके लिए स्वर्ग है ये प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कर लीजिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद और प्यार इतना बरसेगा कि जिंदगी में कभी निराशा नहीं मिलेगी। फिर से कह रहा हूं, ये कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कि आपने कोई मैराथन चल रही है आ गया हूं। नए नए बच्चे आएंगे अब इधर उधर के, कोई पहली बार भी आएगा, है ना। तो स्वर्ग है बेटा ये, मार्केट से हमारी तुलना ना करा। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया। ये आपके कौन सी नदी पर है, आपके कौन सी नदी पर? चिनाब नदी के अंदर, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया, कश्मीर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब जेंडर गैप मतलब लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, उस लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर हमारी जो रैंकिंग रही है वो कौन सी रही है? 131वीं 131 रही है ग्लोबल जेंडर गैप, महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले में, उसमें अंतराल वगैरह, वो जेंडर मतलब स्त्री पुरुष की बात हो रही है। विश्व शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है, पीस इंडेक्स के अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो क्या रही थी? वो 115वें क्रम की रही थी, 115वें नंबर की। मिस वर्ल्ड का खिताब है वो ओपल सुचाता च्वांगश्री ने जीता। ये थाईलैंड की है, ओपल सुचाता च्वांगश्री, ये आपकी थाईलैंड की है, ओपल सुचाता च्वांगश्री। हैदराबाद में प्रतियोगिता आयोजित की गई। और राजस्थान की हम बात करें, कोटा की नंदिनी कोटा की है, वो टॉप 20 में रही थी। मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता च्वांगश्री। अगला प्रश्न देखिएगा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, बोर्ड वाले अच्छे से पढ़े रखे हैं, तब तो पेपर में छप चुका है ये, शुभांशु शुक्ला। दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी के बाद में अगर कोई बने हैं तो इस साल वो आपके कौन? शुभांशु शुक्ला जी। बुला दो सब भाई लोगों ने, ग्रुप में बच्चे लोग बैठे हैं ना, ऐसे वेट करे सर का क्लास ले रहे कि नहीं ले रहे। आ जाओ भाई लोग, तो एक बार मैं मैसेज छोड़ देता हूं सभी को। सारे ही साथी लाइव आ जाइए, सुबह से 8 घंटे से लगातार अपन लाइव पढ़ रहे हैं और 13,000 लाइव विद्यार्थियों का आप रिकॉर्ड बना चुके हैं। सारे साथियों का इंतजार रहेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की क्लास बची हुई है, क्लास लाइव रहेगी, आ जाओ। जो भाई बुला दूं इन सभी को, लखनऊ के लाडे हैं सब। आजो आजो आजो। अगला प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाई, राकेश शर्मा। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राकेश शर्मा जी के बाद में इस साल 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले एक्सियोम मिशन, जो आपका हम बात करें एलन मस्क की कंपनी फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया गया, तो भाई ये दूसरे भारतीय बन गए हैं अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी के बाद में। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 89,500, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल वाला थोड़ा स्किप कर सकते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, देखो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित जिला जो है वो कौन सा हो गया है? वो दीव हो गया है। दमन दीव नागर हवेली, आप जानते हो पश्चिमी तट पर ये हो गया है सौर ऊर्जा से संचालित जिला।
भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? मोबाइल आधारित ई वोटिंग, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। ये बिहार के अंदर ये, हाँ जी, बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के अंदर ऑनलाइन ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला, आप अपने फोन से भी वोटिंग कर सकते हैं। ये बिहार में पहला प्रयोग किया गया अभी इस साल। सलखन फॉसिल पार्क, ये अभी सुर्खियों में था। सलखन फॉसिल पार्क, सलखन फॉसिल पार्क है वो आपका विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये कौन से स्टेट के अंदर है भाई? ये उत्तर प्रदेश में सलखन फॉसिल पार्क। जैसे अपने राजस्थान के अंदर कौन सा फॉसिल पार्क है? ओकल वुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किसको मान्यता दी गई है? लद्दाख की भोटी और पुर्गी को आधिकारिक मान्यता मिली है। 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 ठीक है, याद रखिएगा, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक मान्यता मिली है। अगला देखो, 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 10वें स्तर पर रहा है भारत सीसीपीआई की रैंकिंग सूची के अंदर। हाँ जी, सीसीपीआई यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें अपना 10वां स्थान रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाँ जी, सीआईआई के नए अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजीव मेमानी बन गए हैं। राजीव मेमानी सीआईआई यानी कि उद्योग परिषद के, उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। 25 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक, इंटरनेशनल लेवल का जो प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है, उसका हेड किसे बनाया गया है? इसका हेड अपने प्यारे भारत देश को बनाया गया है। प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का हेड भारत। जून में आपका यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जनसंख्या की एक रिपोर्ट आती है जून के अंदर, और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या के जो कारनामे कितने हो चुके हैं, ये अपने बढ़ करके 146 करोड़ हो चुके हैं। हम 2025 के अंदर हम 146 करोड़ हो चुके हैं। 146 करोड़ पूरे भारत के अंदर, हम अभी 121 करोड़ पे सोच रहे हैं। 150 करोड़ होने वाला, चीन को जल्द पीछे छोड़ेंगे। आगे आ जाओ, अगला देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए देखो, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? कंगना रनौत को पैरा एथलेटिक्स, दिव्यांगजनों की एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व स्तर की, उसमें इस मोहतरमा को बनाया गया है, ध्यान रखना। आगे देखो, पेरिस डायमंड लीग के अंदर, पेरिस डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? देखो, ये जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग टूर्नामेंट आयोजित हुआ, उनमें इनको जीता है इन्होंने मेडल। क्वेश्चन नंबर 600, भारत की पहली योग नीति कौन से स्टेट के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए ना भाई, है ना, क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया पहली योग नीति, किसके द्वारा? देवभूमि उत्तराखंड, है ना। किसी को लगे ना कि इतने क्वेश्चन कैसे याद करिए, ये तो मन का मैल है। अन कोई बच्चा कहता है गुरुजी मेरे तो तबीयत ठीक हो नहीं, ये वो, मन की बीमारी है बेटा, मन की बीमारी है ना। जानता हूं मैं सबको, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, हार गए जो बिन लड़े, उनका कोई नाम नहीं होता। जो मेहनत करेगा वो राज करेगा पूरी जिंदगी। आज 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 आजकल तो मेरे कोई मार्केट में कोई अगर बाई चांस कुछ हो जाए कि एकाध क्वेश्चन, तो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह कहीं शेयर करें ना, तो सारे बच्चे उनके ऐसे पीछे पड़ते हैं। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं मुझे। कोई अगर लोग मेरी गलतियां पकड़ने बैठे हैं, वाह भाई वाह, कई बार मैं देखता हूँ। तो भाई पूरा मार्केट ही अपना है, तुम हमारी कहाँ कहाँ गलतियां करते होगे, पूरे बच्चे ही अपने हैं। दिल से खड़े रहो, 2-2 घंटा नींद लो, तुम पता चले हालत खराब हो जाएगी, दूसरे दिन ही हॉस्पिटल में चले जाओगे। तो पहले बच्चों के लिए पढ़ाओ, मेहनत करो, फिर बच्चों के सामने हमारी बुराइयां करना। 1-2 खबर मिली मुझे कहीं, अरे भाई
गुलेल के वार से कभी बाज नहीं मरता है। बाज को गिराना हो तो बाज तक उड़ना पड़ता है, आसमान में उड़ना पड़ता है। समझो इस बात को। इसलिए आपकी भी कई बार आलोचना हो तो डरना मत। भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड हो जाएगा। 2025 के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? ये रैंकिंग रही है भारत की 99वें क्रम की। अब आंसर की का सॉल्यूशन कराते हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो गया, लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो क्या करें? तो बच्चे उनके पीछे पड़ते हैं कि तुम बोलते हो गुरुजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं पता है तुमको। फिर मुझे दिल से खुशी मिलती है कि ये बच्चे मेरे हैं सारे, मैं इनको पढ़ाऊंगा। पूरे राजस्थान में कोचिंग इंडस्ट्री में कोई तो होना चाहिए ना, है ना? मैं हूँ कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गुंडा या डॉन, जो भी कहो तुम लोग, या तुम्हारा फेवरेट, और कोचिंग वालों के लिए नाक में दम। छोड़ो इन बातों को, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, पानी वानी पी लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर वापस। देखो तानाशाही किसी की भी नहीं चलने देंगे, कहीं भी होगा बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे। 4 घंटे बस और बचे हैं, नॉन स्टॉप लाइव चलेंगे। 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2000 जो आपकी 25 की रैंकिंग अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करें, टाटा समूह है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, और कंप्यूटर की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों, कंप्यूटर में जो मैंने पीडीएफ दी है उससे बाहर कुछ है नहीं। अब अभ्यास के लिए बात कर लेते हैं कंप्यूटर में कैसे प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर में चूंकि 5 प्रश्न आएंगे, अभी तक हमने राजस्थान हिस्ट्री कल्चर 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के 50, करंट के 10, 60 और 65वां आगे बढ़ चुके हैं कंप्यूटर की तरफ। 65वां कंप्यूटर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और इसको भी अब खत्म करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर के बाद 5 आएंगे साइंस के क्वेश्चन। 5 साइंस के मतलब 5 के लिए मैं 150 प्रश्न लेके आया हूं, तो 70 नंबर का टोटल मैटर है। जीके कंप्लीट करके हिंदी के 20 क्वेश्चन के लिए 200 क्वेश्चन लेकर आया हूं, 90 क्वेश्चन, फिर गणित के क्वेश्चन, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन। शुरू करें कंप्यूटर। तो भाई अपना करंट में जो जो मोस्ट था वो मैंने करा दिया, और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका कंप्यूटर विषय। कंप्यूटर में हार्डवेयर पहला ही टॉपिक है, तो पूछेंगे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है। तो हार्डवेयर मतलब जिसको पकड़ सकते हो हाथ से हार्डवेयर याद रह जाएगा सबको। तो जिसको टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है। एल टच किया, पकड़ लिया हाथ से, तो ये हार्डवेयर है। थोड़ा दिमाग रखा करो, नॉर्मली चीज, अपने कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपने भले ही दूसरा हमारे पे हंसे करे, लेकिन अपने को एकदम फनी वे में याद करना है, बहुत ही फनी वे में। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। पढ़ लिख करके कामयाब होके मुंह ढक के सोए, बढ़िया मौज करो जिंदगी में। तो देखो आ जाओ, कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग की बात करें, टोटल 6 भाग है ना? नोट्स में बताया था मैंने आपको, टोटल 6 भाग हैं कंप्यूटर के। बायोस का सही फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, सीधा सीधा प्रश्न, फुल फॉर्म पूछी जाएगी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोस का पूरा नाम। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? छप गया पेपर के अंदर 5 में से 1 प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न आएगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? मॉनिटर है, उसको आप टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, सीपीयू को टच कर सकते हो। लेकिन यानी कि आपका डी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो ये तो अंदरूनी चीजें हैं, ठीक है, उन्हें आप टच नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज पूछेंगे, अगर तुम पढ़ाई से प्यार करने वाले हो तो तुम्हें सब कुछ आएगा। पढ़ाई से प्रेम करते हो तो तुम्हें सब कुछ आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अच्छा प्रश्न है,
हार्डवेयर मतलब हाथ से टच, ह से याद करो इस बात को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण है, इस बात को मैं ज्ञानी से ज्ञानी तरीके से बता सकता हूं, लेकिन हमें ध्यान रखना इस बात को, वरना वो तरीका कोई महत्व का नहीं। बताओ अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डाटा है वो बाइनरी रूप में भंडारित होता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में डाटा है वो बाइनरी रूप में भंडारित होता है। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? फिर से हार्डवेयर का भाग नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सब हार्डवेयर है। अरे एक प्रश्न तो आएगा भाई, आएगा आएगा। अब ये हार्डवेयर मतलब ये देखो भाई, हम बात करें, ये है आपका चूहा, ये कीबोर्ड जिन्हें आप हाथ से टच कर सकते हो, हार्डवेयर। मैं चाहता हूं कि 55,000 बच्चे जब सीट लेना तो ऐसे बच्चे न हो कि न पता ही ना चले कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, हाँ चलो आगे आ जाओ। 55,000 सीटें भाई, ठीक है ना, मेहनती लोग लग जाओ सारे, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है लग जाओ। कंप्यूटर के अंदर बस जो है ये क्या है? कंप्यूटर में बस है वो क्या है? आपका जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का जो सेट है, फिजिकल वायर का सेट होता है, उसे क्या कहा गया है? बस कहा गया है। फिजिकल वायर जो है, जो आपके बाहरी वायर है सब कंप्यूटर के, वह आपका ध्यान रखिएगा। अगला देखो, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्राम है, बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर किसी काम का नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आपके सॉफ्टवेयर है। तो सीधे सीधे प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, जो कि गणितीय गणना करने में काम आता है, ये कंप्यूटर के इसका एक भाग है सीपीयू का। कंप्यूटर के काम करने की गति को किस में मापा जाता है? आपके कंप्यूटर के काम करने की गति को मेगा हर्ट्ज के अंदर आपके मापा जाता है, मेगा हर्ट्ज के अंदर मापा जाता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, सीपीयू के अंदर यह काम होता है, तो याद रखिएगा। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट और आउटपुट के सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे, और मैंने आप लोगों को वो फोटो भी लगा के बताई हुई है कि इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर, इससे आउटपुट होता है, इससे आउटपुट प्राप्त होता है। और प्रोजेक्टर है, इससे क्या प्राप्त होता है बताओ? प्रोजेक्टर से भी आप आउटपुट, जैसे मान लो आप जो फिल्म वगैरह देखते हैं उस तरह से, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, उसका इस्तेमाल करके आप इनपुट देते हैं कैरेक्टर को रीड करने के लिए, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, सिंपल सा, आराम से उत्तर आ जाएगा। फिर देखिएगा, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर का मॉनिटर अभी ला नहीं सकता उठा के, वरना माड़ा बंद हो जाएगा अभी चलते चलते, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वो आगे की शक्ल है इसकी, ठीक है, स्क्रीन जो है वो वीडियो डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाती है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर इनपुट डिवाइस की बात करें तो प्लॉटर है, वीडियो है, स्पीच सिंथेसाइजर है, स्कैनर है, हार्डवेयर भी है और इनपुट डिवाइस भी है। दिए गए वैसे क्वेश्चन नंबर आपका इसके अंदर स्कैनर है, जिससे आप इनपुट देंगे, स्कैनर है वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आउटपुट हैं। अब प्लॉटर का प्रश्न पूछ ले, थोड़ा ध्यान रखना, प्लॉटर का पूछ ले, आउटपुट में आएंगे, सारे आउटपुट में आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिएगी जी, अच्छे प्रश्न है शानदार वाले, कि आपकी कैश मेमोरी कहां स्थित होती है? कैश मेमोरी आप किसे कहेंगे? सीपीयू के अंदर स्थित होती है कैश मेमोरी। मेमोरी के टाइप भी बताए थे। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण की बात करें, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वेब कैमरा, हेडफोन, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड। दिए गए में से आपका कौन सा हो गया? वेब कैमरा। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आप इनपुट देंगे तो सामने वाले को तस्वीर दिखेगी, आपका थोबड़ा। अगला प्रश्न, आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आउटपुट डिवाइस है वो आपका
डाटा स्टोर करने के लिए, स्कैन करने के लिए, इनपुट करने के लिए, या डाटा देखने या प्रिंट के लिए। तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन, डाटा को देखने के लिए। सिंपल सिंपल से है, ठीक है। भरोसा रखना अपने आप पे, आपको जो आंसर आ रहा है वही सही है, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो यूजर से लेता है, जो यूजर को दिया जाता है, ठीक है, जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है। तो इसके अंदर आंसर नंबर क्या आ गया? डी ऑप्शन, जो प्रोसेसिंग होकर के यूजर को जो देता है ना, ठीक है, वो होगा। प्रोसेसर यूजर को जो रिजल्ट देता है वो आपका आउटपुट हो गया। वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों के अंदर आता है? आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में आता है, वो मोडेम है। कौन सा है? मोडेम है। तो हम इनका थोड़ा सा एक आपका डाउट दूर कर ही देते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे आज जब इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा इनका फायदा कर देते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यहां देखिएगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक मेरा फेवरेट फोटो है ये। हमेशा मैं आपको ये दिखाता हूं और बताता हूं कि आई देखो, इसमें जो इनपुट आउटपुट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये है इनपुट आउटपुट, ये है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये है। सिंपल सा है, सामने से पता चल रहा है। अब इसमें जो बीच में है ना, डिजिटल कैमरा है, पेन ड्राइव है, टच स्क्रीन है, सीडी डीवीडी फैक्स और मोडेम और वेब कैमरा, ये दोनों में आते हैं, ये दोनों में आते हैं। एक प्रश्न इसमें से पेपर में छप चुका है। हाँ जी, एक प्रश्न इसमें से छप चुका है पेपर के अंदर कि ये दोनों के अंदर आते हैं। जो दोनों गोलों के अंदर है, जो रीजनिंग में आप देखते हो ना, मतलब ये इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है, तो ये दोनों के अंदर आ जाएगा। आपको ये ज्यादा पूछा जाता है, सीडी डीवीडी वाला, वेब कैमरा ज्यादा पूछा जाता है, मोडेम ज्यादा पूछा जाता है, टच स्क्रीन ज्यादा पूछा जाता है। ये इनपुट भी है, आउटपुट भी है। और आगे अगर हम बात करें तो स्कैनर है, ये स्कैनर अच्छा प्रश्न है। स्कैनर हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, कीबोर्ड है, ये सब आपके इनपुट है। आउटपुट किससे प्राप्त होता है? प्लॉटर वाला थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। ये 5-7 नाम है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे, आपका डेड नंबर पक्का है, रट लो इसको सीधा सीधा। इसमें पूछा है मोडेम वाला, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है। और यही यहां पर पूछा है कि कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों का ही उदाहरण है। ये आपको याद रखना है, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये डाटा सेव नहीं होता है, रैम है। और स्थायी के अंदर ये आ जाएगा, ठीक है, रोम आ जाएगा। अगला देखो, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में कौन सा है? प्राइमरी स्टोरेज मतलब अस्थायी कह दो, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी आपके एक ऑप्टिकल डिस्क का, यानी प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डीवीडी। कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है वो आपकी क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है, एक्सटर्नल मेमोरी है, किस में आता है? ये आपका मदरबोर्ड के अंदर आता है, सीपीयू के अंदर पार्ट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति किसमें संग्रहित होती है? कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति है वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होती है। किसमें? परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए आपको हार्ड डिस्क याद रखिएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। ये तो जो है हार्ड डिस्क है वगैरह, ये सब है वो सेकेंडरी के अंदर आ जाती है, सेकेंडरी यूनिट्स के, इस मेमोरी यूनिट्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर करके रखें। सामान्य सी कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा गुड़ नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और प्रश्न 5 में से 4 इतने सिंपल आएंगे, पूछो ही मत। इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट्स का प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न पूछ ले, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे। और उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए 8-10 विषयों का, तभी जाके 55,000 में आराम से नंबर आ जाएगा। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा।
रिमूवेबल मीडिया में शामिल हैं, रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, पोर्टेबल है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है वो क्या है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है कि या अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है, क्या है ये? 627 बताओ। ये है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क जो है हार्डवेयर है, आप हटा सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रश्न सॉल्व करने का बढ़िया तरीका यही है कि उसके ऊपर 10 सेकंड 20 सेकंड सोचें और दिमाग लगाएं, आ रहा है उत्तर कर ले।